अनाथ बच्चों की सेवा करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को पुणे में निधन हो गया। वह 73 साल की थी। दिल का दौरा पड़ने से रात 8:10 पर उनका निधन हुआ। उन्होंने पुणे के गैलेक्सी केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले सिंधुताई सपकाल का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सिंधुताई सपकाल के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित कई अन्य नेता, समाजसेवी, साहित्यकार और कलाकारों ने भी अनाथों को गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बुधवार को उनके पार्थिव देह पुणे के पुरविंदर तहसील स्थित बाल सदन में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाद में पुणे के ही ठोसर पागा शमशान भूमि में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिंधुताई सपकाल ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद गरीब अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ। कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए मां बनने का निश्चय किया और अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों को ही समर्पित कर दिया। इसलिए उन्हें माई या फिर मां भी कहा जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनके गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता और वकील हैं और उनमें से बहुत सारे तो खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 263 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी शामिल है। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, ससवाड़, महाराष्ट्र में स्थित है। 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल भी बनी है। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति मनुष्य को कहां से कहां ले जाती है। यदि ये उदाहरण हमें देखना हो तो सिंधुताई सपकाल से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आज सुबह से ही मन बड़ा व्यथित है। सिंधुताई सपकाल अब हमारे बीच में नहीं रही। अनाथों की माँ, बेसहारों का सहारा। सिंधुताई सपकाल के बारे में कुछ बोलना है सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। जिस महिला को समाज ने ससुराल से, मायके से बेघर करने के बाद जिस महिला को शमशान को अपना घर बनाना पड़ा, चीता की आग से अपनी रोटियां सेककर दिन गुजारा, और उसी महिला के लिए आज पूरे समाज ने राजकीय अतिथि, हमारी सरकार ने राजकीय अतिथि के साथ विदा किया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। सिंधुताई सपकाल ने हमारे देश का गौरव थी और अनाथों के लिए तो बिल्कुल एक माँ, एक पिता के समान थी। उनके निधन पर मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने पास स्थान दे। एक दुखद खबर मिली। सिंधुताई, पद्मश्री सिंधुताई सपकाल, इनका देहावसान। जिंदगी में ऐसे कुछ व्यक्तिमत्व रहते हैं जो हमें हर वक्त मार्गदर्शक रहते हैं और उनके पदचिन्हों पे चलते हुए हम हमारे जिंदगी की मंजिल कभी ना कभी हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा ही जीवन था, संघर्षमय जीवन सिंधुताई का, माई का, जो हजारों बच्चों की माँ थी। कभी भी उन्होंने अपने बच्ची और बाकी के बच्चों में फर्क नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। और देखिए, कभी ऐसे लगता है कि ये संयोग ही नहीं है कि उनका जन्म भी 14 नवंबर बाल दिवस के ही दिन था और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बचपन में शादी, पति ने छोड़ना, एक बच्ची, भीख मांगते हुए दिन गए, लेकिन उस दिनों की याद उनको जिंदगी भर रही और उसी दिनों से उन्होंने कुछ सीख लिया। अपनी जिंदगी भर दूसरों की सेवा करना, समाज का उत्थान करना, अनाथ बच्चों को प्यार करना, उनके लिए वो हर वक्त संघर्ष में ही रही।